बाजवा साहब, आपने हमें पिछले 4 साल ये सबक पढ़ाया कि ये लोग मुल्क को लूटने वाले हैं। इनका दादा पहले प्राइम मिनिस्टर था, फिर बाप प्राइम मिनिस्टर था, बेटा बनने को है, आगे पोता आने को है, अब भुट्टो एक और भुट्टो पैदा हो गया, एक और नवाज शरीफ पैदा हो गया। क्या हमने सारी उम्र इनकी गुलामी करनी है? वक्त पाकिस्तान ने देखना था कि जो पाकिस्तान की फौज को गालियां देते थे, जो पाकिस्तान की फौज को गद्दार कहते थे, जो पाकिस्तान की फौज पर हमले करवाने के लोगों को उकसाते थे, आज वो लाइव हैं टीवी चैनल्स पर, और जिन्होंने प्रैक्टिकली जाके जंगें लड़ी हैं वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। आज आप उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से, उनकी पेंशन से महरूम करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आज वो आलम है कि हमारा मुल्क एक रजिया है और गुंडों, चोरों, करप्शन माफिया में फंस गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। इस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर रिटायर्ड फौजी अफसरान, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन और दीगर तकरीबन दर्जनों जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो तो आपने सुनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या माहौल रहा, और लोगों से हमने बात भी की जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे, वो क्या कहते हैं ये जो रजीम चेंज हुई है, ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में, और ओवरऑल जो उनकी कुछ फौजी अफसरान हैं उनकी पेंशन्स बंद हुई हैं, और उनके अपने इदारे से क्या शिकवे हैं और इदारे से क्या मुतालबे हैं, वो इस वीडियो में आज आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। बाजवा साहब, आपने हमें पिछले 4 साल ये सबक पढ़ाया कि ये लोग मुल्क को लूटने वाले हैं। और बाजवा साहब, आप ये कहते थे कि पाकिस्तान एंड करप्शन कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आज उस डॉक्ट्राइन को क्या हो? वेयर इज दी बाजवा डॉक्ट्राइन? वो डॉक्ट्राइन किधर गई है कि आपने करप्ट लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया? फौज हम में से है, हम फौज में से, हमारा दिल फौज है, हमारी जान फौज है, हमारा ईमान फौज है। लेकिन कोई बंदा अपने जाती मकासद के लिए फौज को इस्तेमाल करता है, हम कभी उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और वो तमाम बातें हम नामंजूर करेंगे। हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह कब्र तक लड़ेंगे। देखिए, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जिन्होंने जंगें लड़ी, पता नहीं कितनी वो ऑपरेशन में गए होंगे, उन्होंने कितने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। जो भी हमारा फौजी जवान जाता है वो घर से इसी तरह जाता है कि शायद वो आखिरी बार मिल के जा रहे हैं। आज वो रिटायर्ड फौजी अफसरान तो हो गए गद्दार, यानी वो प्रेस क्लब के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लेकिन मरियम नवाज सारे चैनलों पे लाइव है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के फौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनवाती थी, जिनके वालिद मोदी को घर बुलाते थे, जिनके वालिद पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश करते थे, जो फौज में बगावत कराना चाहते थे, आज वो याद सादिक पार्लियामेंट में फौज के हक में करारदाद पेश कर रहा है, जो कहता था कि आर्मी चीफ की टांगें कहाँ पर रही थी। आप अयाज सादिक साहब के बयान से पहले देखें एयरफोर्स जो भारत की है वो कितनी डिमोरलाइज थी, जो हमारी फौज ने, जो हमारी फिजाइया ने उनके साथ किया। जिस दिन अयाज सादिक का बयान आया कि हमारे आर्मी चीफ की टांगें कहाँ पर रही थी, उस दिन तो उनकी फिजाइया खड़ी हो गई दोबारा। उन्होंने कहा देखें हमारा क्लब प्रोपेगेंडा होता था कि हम शिकस्त हमें मिल गई थी, उन्हें तो आर्मी चीफ की टांगें कहाँ पर रही थी। तो ये आज ये वक्त पाकिस्तान ने देखना था कि जो पाकिस्तान की फौज को गालियाँ देते थे, जो पाकिस्तान की फौज को गद्दार कहते थे, जो पाकिस्तान की फौज पर हमले करवाने के लोगों को उकसाते थे, आज वो लाइव हैं टीवी चैनल्स पर, और जिन्होंने प्रैक्टिकली जाके जंगें लड़ी हैं वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैंने दुनिया देखी है, मैं यूनाइटेड नेशन में सर्व किया है, पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है। लेकिन इन डाकुओं और चोरों के हवाले करके, इनका दादा पहले प्राइम मिनिस्टर था, फिर बाप प्राइम मिनिस्टर था, बेटा बनने को है, आगे पोता आने को है, अब भुट्टो एक और भुट्टो पैदा हो गया, एक और नवाज शरीफ पैदा हो गया। क्या हमने सारी उम्र इनकी गुलामी करनी है? इमरान खान का तो बाप नहीं था वजीर आजम, उसके बेटे भी नहीं है रन में। हमें अवाम का बंदा चाहिए जो मुल्क से प्यार करता हो, जो ऑनेस्ट हो। किसी भी लीडर की जो बड़ी 2 क्वालिटी होती है ना, वो होती है जिस मुल्क का वो लीडर हो उस मुल्क से वो लायल हो, उससे प्यार करता हो, और वो ईमानदार हो। हमें कोई भी ले आए जो बंदा ईमानदार हो, जो इस मुल्क को बनाना चाहता हो, जो इस मुल्क से प्यार करता हो। इन डाकुओं और लुटेरों ने अरबों खरबों डॉलर लूट के बाहर के बैंकों में जमा किए हुए हैं। बाहर के लोग हमारे पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं, और हमारे गरीब, अभी आप सिंध और बलूचिस्तान में चले जाएं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास खाने का 3 टाइम पे खाना नहीं है। तो हम क्या मुल्क बना रहे हैं? अपने बच्चों को क्या देंगे? हमने जो भी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, हमने 27-28 साल 30 साल फौज में सर्विस की है, तो अपनी आने वाले जनरेशन के लिए क्या हम छोड़ के जा रहे हैं? हमें फिक्र इस बात का है। मैं अपने मुल्क को किन डाकुओं के हवाले करके जा रहा हूँ। तो हमें जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे तो कौमें नहीं बनती। पाकिस्तान बना था तो कैसे बना था?
लोगों को लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, लोग बाहर आए थे, एहतजाज किया था। अगर हम आज नहीं निकलेंगे, अपने घर कमरों में बैठे रहेंगे एयर कंडीशन लगा के, तो फिर तो ये डाकू लुटेरे लूट रहे हैं पिछले 50-60 साल से, फिर लूटते रहेंगे, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। There are some victims, they are saying कि उनकी पेंशन रोक ली गई है और ये एक बहुत गलत किस्म की इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज अगर लोग आपसे इख्तिलाफ राय कर रहे हैं, ये एक जमहूरी मुल्क है, इसमें जमहूरियत की इक़्तिदार को हम परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो क्या 4-6 जुमले जो है ना इख्तिलाफ राय के बोलने से उन लोगों की 30-30 साल की 35-35 साल की सर्विसेज को आप डस्टबिन में डाल देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी सर्विसेज को निगेट करके आज आप उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से, उनकी पेंशन से महरूम करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत है, उसने तो कहा था कि हमारा 1 मिनट का मामला है, तो हम तो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने ज़बरदस्त हमने 40 साल हुकूमत की है, तो हम तो 1 मिनट में संभाल लेंगे। ये नालायक आया है और इसने 4 साल में मुल्क तबाह कर दिया। तो जब उस वक्त कहा था, जो इंटरनेशनल मार्केट तो थी ना, तो वो इंतज़ार तो नहीं कर रही थी कि भाई ये हुकूमत आएगी पीडीएम की तो इंटरनेशनल मार्केट ठीक हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट तो थी और इंटरनेशनल मार्केट में रहना था। तो अगर आपका भी अब बयानिया वही है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं, और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो वहाँ पे रिसेशन है, वहाँ पे तबाही है, डीवैल्यूएशन है, सब कुछ है, तो फिर आपको कहना ही नहीं चाहिए। आज वो आलम है कि हमारा मुल्क एक रजिया है और गुंडों, चोरों, करप्शन माफिया में फंस गया है। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाली दे और पाकिस्तान महफूज हाथों में हो, मेरा मुल्क तरक्की करे, फौज की शान बान उसी तरह हो, और इसके अंदर रखना डालने वालों को, इसका नाम नीचे करने वालों को अल्लाह ताला गारत करे। सुप्रीम कोर्ट, हम इल्तिजा करते हैं आपसे, क्राइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मसल्लत ना किया जाए। ये फौज का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पिछले दिनों अच्छे फैसले किए हैं उन्होंने, हक के किए हैं। ये कौन सा मुल्क है कि डंडे मारो, आंसू गैस मारो? और याद रखो, राणा सनाउल्लाह को जिसने खुली छुट्टी दी है, हमें सब मालूम है, लोगों के घरों में जो लोग छापे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज तक अक्सरियत के पब्लिक ओपिनियन को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये वाली कमी हमें बर्दाश्त नहीं है, ये वाली कमी हमें बर्दाश्त नहीं है। ना इस तरह मुल्क को चलाना हमें बर्दाश्त है, ना हम चलाने देंगे। इस तरह से अगर चलेगा तो ये 2-3 महीने से ज़्यादा मुल्क नहीं चल सकता, ये मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल क्लियर है। और ये सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर सुन लें कि ये कमी नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। कौन है